गुरु भक्ति करो, ज्ञान रूपी धन लूटो, धर्म करो, सुख को पाओ, पुनः जन्म लो, जगत के प्रपंच से बचोगे, बुराइयों से बचोगे, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और भक्ति करने से क्या लाभ है? जब ज्ञान प्राप्त होगा उससे फायदा क्या है? फायदा है, क्या फायदा है? छोड़ कुसंग, कुसंग छूट जाता है और सुसंग में लगे, अच्छी संगत में हम लग जाते हैं। शराबियों का साथ छूट गया, जुआरियों को छूट गया, ताश खेलने वालों का संग छूट गया, पान पुड़िया सिगरेट खाने पीने वाले, मांस मछली अंडा मुर्गा ग्रहण करने वालों का भी साथ छूट गया, क्योंकि ये हमारा ग्रुप शाकाहारी ग्रुप है। भांग अफीम गांजा चरस तंबाकू ये सब खाने पीने वालों की संगत छूट गई, कुसंग पूरा छूट गया, बेविचारियों का संग भी छूट गया, दुष्टों की संगत छूट गई, चोरों की संगत छूट गई, क्योंकि वो चोरी ही छोड़ दिया हमने, तो क्यों चोरों की संगत करें। तो इतना फायदा हुआ। आलसी की संगत छूट गई, आलसी लोग भी होते हैं, उसका साथ भी कुसंग ही है। एक विचारक ने कहा, सांप के साथ सो जाओगे, हो सकता रेंग कर निकल जाए, जहर न चढ़े, और काट भी लेगा, हो सकता मरो न बच भी जाओ, बहुत लोग बच जाते। लेकिन आलसी के संग अगर सो भी गए तो रातों रात जहर चढ़ेगा और सुबह तुम भी नहीं जाग पाओगे, पड़े रहोगे उसके साथ। इसलिए आलसी की संगत आपको बिल्कुल बेकार कर देती है। आलसी के पास में सामर्थ्य तो होती है, आलस्य के कारण करता कुछ नहीं, फिर बात को पछताता है, दुखी होता है, पर समय निकल चुका हाथ से। छोड़ कुसंग सुसंग में ला गए, ये भक्ति के प्रभाव से ही होता है। कुसंगत छूट गई और सत्संगत में लग गए, सुसंग में ला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। मिथ्या कहते हैं झूठा, मिथ्या माने झूठ, और झूठ माने यहाँ है फिजूल। व्यर्थ के खर्चों से छुटकारा हो गया। जो जुआ खेलने में खर्चा हो रहा था वो भी बंद हो गया, शराब में जो पैसे खर्च हो रहे थे वो भी बंद हो गए, भांग अफीम चरस गांजा में पैसे खर्च हो रहे थे वो भी बंद हो गए, सट्टा लगाने में पैसे खर्च हो रहे थे वो भी बंद हो गए। तो पैसा बचा, ये शरीर व्यर्थ में खर्च हो रहा था। ताश खेलने वालों के साथ बैठ करके ताश खेलते थे, व्यर्थ में वहाँ बैठे रहते थे, समय व्यर्थ खर्च होता था, बुद्धि व्यर्थ खर्च होती थी, वाणी व्यर्थ खर्च होती थी, दृष्टि व्यर्थ खर्च होती थी, शरीर की शक्ति ऊर्जा व्यर्थ खर्च होती थी। जो कानों से शब्द सुनने थे वो भी फालतू बातें प्रपंच सुनते रहते थे, उससे भी छुटकारा मिल गया। तो जितना व्यर्थ का था, जितना कचड़ा था, जितना लफड़ा था, जितना झगड़ा था, रगड़ा था, सब छूट गया। तो कितना बड़ा फायदा हुआ। लखीमपुर के एक महान भक्त हैं, कह रहे थे हम राजनीति करते थे, तो एक बार प्रधानी चुनाव जीत गए, हम प्रधान बन गए और दोबारा फिर लड़ने की तैयारी किया। तो दोबारा भी मेरा बहुत बड़ा प्रभाव हो गया तब तक। तो लोग ने हमको मार डालने का प्रोग्राम बना लिया कि इसको जब तक मार नहीं डालोगे
तो बोले 10-5 लोगों से खबर मिल गई कि प्रधानिक चुनाव से पहले तुमका मार डालने का प्रोग्राम है। तो बोले हमने विचार किया कि गांव भर के लिए दौड़े, बहुत मेहनत किए, बहुत परेशान रहे, और अब प्रधानी के रिजल्ट में मौत आई है, मेरा मर्डर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये घर में भी कमजोरी थी, द्वार पर बंगला पड़ा था फूस का, उसी में सोते थे खटिया पर। बोले एक दिन रात में 4-5 लोग आए, तो बोले डर गए, फिर अंदर घुस के दरवाजा बंद कर ले। तो सोचने यार मार डालेंगे तो क्या होगा, फिर पूरा खेल बिगड़ गया, और मार डालेंगे तो प्रधान भी नहीं बन पाऊंगा और घर का काम भी बिगड़ जाएगा, और मेरी पत्नी जो है वो विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और भाई कम बुद्धि के चौपट सब हो जी। बोले सवेरा होते ही हमने ऐलान कर दिया गांव में, हम जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो शाम को खबर आई कि अब तुमको मारने का प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब तुमसे कोई मतलब नहीं होगा। बोले हमारी जान बच गई झंझट से। अब देखिए वो आदमी बोला, फिर शाम को हमने विचार किया अब करूं क्या। तो मैंने सोचा भक्ति करना चाहिए, गुरु के पास जाऊं। गुरु ढूंढा तो टीवी में, यूट्यूब में आपको पाया, तो उसमें आपके पास आ गया। मैं गुरुमंत्र ले लिया, सोचा विचारा कुछ नहीं। गुरुमंत्र के बाद मेरे अंदर ऊर्जा थी, तो मैंने प्रोग्राम भी ले लिया और प्रोग्राम करा दिया। तो गांव के लोग बोले अब ठीक है, अब इसके ऊपर सधुवाई चढ़ी है, ठीक है, और छुट्टी मिल गई, राजनीति से दूर होगा। बोले सब खुश होइए, प्रवचन सुनें, भंडारा खाएं। बोले अब ठीक है। बोले हमने फिर सफ़ेद पगड़ी भी बांध दिया, और सफ़ेद कुर्ता पहन लिया, और सफ़ेद पाजामा पहन लिया, तो हमारी जान बच गई। बोले फिर उन्नत शुरू किया हमने, तो पेट्रोल पंप लगाया एक, अभी स्कूल बना रहा हूँ इंटरमीडिएट का, अब आपका प्रोग्राम भी इस साल फिर होना है, और आपके भंडारे में 30-40 हज़ार का सामान भी साल में देता हूँ, यहाँ ला करते देता हूँ, और 10-5 हज़ार रुपया भी देता रहता हूँ। बोले ये सब ज्ञान जब सत्संग मिला तो बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, हमको बढ़ते जा रहा ज्ञान। बोले वो सुएरिया के लोग हमको सब कहने लगे पेट्रोल पंप के मालिक हैं आप, और नमस्कार ज़्यादा लोग करने लगे। प्रधानी में ये सम्मान हमारा शायद न रहता, अब सम्मान बढ़ गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या प्रधानी छोड़ दो, कोई लोग न लड़ो, ऐसा अर्थ नहीं है। कंडीशन सबकी अलग अलग है। खतरा दिख रहा है तो बैक हो जाइए, रास्ता साफ दिख रहा है तो आगे बढ़ जाइए, और ज़्यादा जान जोखिम है तो उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जिंदा रहोगे तो ठीक रहेगा। तो ये सत्संग और भक्ति के प्रभाव से सब कुसंग छूट जाता है, जिंदगी की भी रक्षा हो जाती है। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूट है। प्रायः लोगों का शरीर व्यर्थ के कामों में लगा रहता है, वाणी भी व्यर्थ में खर्च होती रहती है, और प्रायः लोगों की मेहनत भी बहुत व्यर्थ होती रहती है। लोग सभी कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत से उन्नति होगी, बात सही है, लेकिन मेहनत भी आपकी सही दिशा में होनी चाहिए, सही पॉइंट पर होनी चाहिए। आप गलत दिशा में मेहनत करोगे, मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। कहाँ मेहनत करना है तो डिसीजन सही लो, पहली बात तो डिसीजन
डिसीजन का कहते हैं अर्थ उसका फैसला होता है कि खेत में धान बोना है कि खेत में अरहर बोना है। अब मिट्टी परखो, वहाँ का जल भराव परखो, ऊंची नीची ज़मीन परखो, समय मौसम परखो, वहाँ की जलवायु देखो, फिर डिसीजन लो। क्योंकि डिसीजन के बाद परिश्रम तुमको सफल बनाता है। अब आपके पास में सामर्थ्य नहीं है, खाम विधायक के चुनाव में मेहनत कर रहे हो, कंगाल हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, दुश्मन अलग बढ़ जाएंगे, तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। तो इसलिए मनुष्य को अपनी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन सबसे पहले इसका आकलन करना चाहिए। सबके सामने लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कोई शेर जैसा आदमी है, बाघ जैसा है, हाथी जैसा है, तो अपन बैक हो जाने में फायदा है, क्योंकि रौंद डालेगा क्या फायदा उससे। तो डिसीजन संभल कर लीजिए, कौन सा पेड़ काटना है, कौन पेड़ बचाना है और क्यों काटना है। आप अगर यहाँ नया कुछ सिस्टम बना रहे हैं तब तो काट सकते हैं, अन्यथा लगा रहने दो। अब ऐसा थोड़े है कि चालू किया है कटर तो वीरान कर दिया आपने। अगर कटने से बच रहा पेड़ और काम हो रहा तो मत काटिए, क्योंकि पेड़ कटेगा 5 मिनट में और तैयार होगा 15 साल में। तो 15 साल की संपदा को 5 मिनट में तुमने उड़ाया, लेकिन वो जगह को यूज किस में करोगे आप, ये सोचना है आपको। और जहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं वहाँ पर जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ही जीवनी शक्ति है। 5 मिनट ऑक्सीजन न मिले दम घुट जाएगा। कोरोना में हुआ क्या है, ऑक्सीजन की ही कमी हुई थी, लोगों का दम घुटा और मर गए लोग। जानवरों में रोग आया था, ये घुटरुआ रोग बोलते थे इसको, गला घोंटू। वो गला घोंटू उनका तो ख़त्म हो गया, आदमी को गला घोंटू आया। फिर आदमी का गला भी कमज़ोर, घोंटी दिए, बहुत लोग घुट गए इसमें, खूब मरे। अब जो मर गए क्या हो, बहुत हाहाकार विश्व में मचा। तो वृक्ष काटने से पहले भी विचार करो, दीवार गिराने से पहले भी विचार करो। मैं बचपन में देखता था, एक आदमी ने अपना घर गिरा दिया पूरा और 100 फीट लंबी नींव खोद के दीवार उठा दी। पूरे गांव में हाहाकार हो गया कि बहुत बड़ा मकान बन रहा है, पूरा गिरा दी। वो मकान आज तक नहीं बना है, आज तक। उसकी नींव की ईंटें लोग निकाल चुरा ले गए, नींव खत्म हो गई और उनके रहने की जगह नहीं रह गई, क्यों पुरान वाला गिरा दिया उन्होंने। बुद्धू आदमी था और 100 फीट लंबी नींव खींची से। तो मेरे रास्ते में पड़ता था वो गांव, मैं छोटा था, पढ़ने जाता था, देखता था, तो मैं भी सोचता था, अरे भाई बहुत कोई धनवान आदमी है, इतना ईंटा गिरवाई से और चालू काम। पर 3 फीट ऊंची दीवार हुई के पड़े रहा, अभी तक नहीं बना। 37 साल तो साधु बने हो गए। अब कभी मेरी जन्मभूमि में कार्यक्रम होता तो मैं निकलता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ तो वो भी मतलब जो है बना नहीं है। ये बिना विवेक का डिसीजन है। अब 100 फुट में नहीं खींचना चाहिए, उनको खींचना चाहिए 12 फुट और 12 फुट। बस एक कमरा बना लीजिए, बाकी कच्चा वाले से काम चलाइए। और एक बन गया, कम से कम कच्चा गिर जाएगा तो उसमें घुस के बैठ जाओ, बच जाओ। पर विवेक नहीं। जब बनाने चले, मन तो बहुत बड़ा सभी का होता है कि पूरे विश्व को ढा दूंगा जेसीबी से, पूरा विश्व नया बनाऊंगा पूरा विश्व।
लेकिन विश्व तुम नया बनाओ। निर्माण हमेशा कठिन होता है, विध्वंस हमेशा आसान होता है। बातें करना बहुत आसान होता है, पर जो बातें किया है उसको कर दिखाना बहुत कठिन होता है। एक सज्जन कहते थे, अरे जब हमारा जमाना आई काजुक दाल बनवाया करेंगे। तो उनका जमाना आवा तो अरहर की दाल भी बनना बंद हो गई, बंद हो गई। और हमको फ़ोन किया, मैं था उस समय मिर्ज़ापुर जिले में, बोले होली है, पैसा नहीं, तो कर्ज लेके होली मनाई। अब का करी, हम कहें काजुक दाल नहीं बनी। हमने मजाक किया, अरे कहीं कुछ संभलता ही नहीं है मामला। हमने कहा अपने गार्जियन को तो रोब दिखाते थे, आप काजुक दाल बनवा दूंगा। कह रहे थे इतना खेत है, क्या कर रहे हैं। खंतिम अगर हम खेती करी सड़क के किनारे खंतिम, तो इतना डेवलप कर दूंगा कि काजुक दाल बनेगी। तो हमने कहा एक दिन मैं भी आऊँगा काजुक दाल खाने। मैं तो खैर गया नहीं, दुष्ट गया। हम तो जानते हैं काजुक दाल कोई नहीं खाता है, झूठा बोलता है। दाल तो दाल की बनती है। अब कोई बोले कि छोहरक दाल बनाएंगे, फालतू बात है। तो ये लंबी चौड़ी बातें करना आसान है, लंबा हाथ ऊंचे उठाना ऐसे ऊपर। मेरे साथ बहुत सारा साधु देखा मैंने, ऐसे हाथ उठाता था ऐसे। इतना भव्य आश्रम बनाएंगे और इतना मक्कार, गद्दार, कामचोर, बेईमान आदमी। एक ईंट नहीं छुईस, झाड़ू नहीं छुईस, किसी भगत को एक गिलास पानी नहीं दीस, और गप्पा मार के तुमका फंसा दी, तुम चालू कर दो पीछे भाग जी। तो ऐसे गप्पा वाले बहुत मिलते हैं, गप्पा मारते हैं। कर्म करना बहुत बड़ी बात है, करके तैयार करना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं।